Hello, I am Hariom sir. Welcome all students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, आज हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक वाइज और ट्रिक इनको मिलाकर आज की डेट 31 अगस्त 50 वीडियो इस चैनल पर कंप्लीट हो गई और कल हमने विशेष रिक्वेस्ट की और सभी सब्सक्राइबर्स बढ़े हमारे इस चैनल पर, लाइक भी किया, हमको बहुत अच्छा लगा। ये श्योर है, देखिए आप इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। देखिए, इस टाइम बोर्ड की तैयारी का विशेष सिस्टम है। अब हम अपने इस चैनल पर मंडे टू सैटरडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूनिट वाइज सिस्टमेटिक फॉर्म में करा रहे हैं और इसी तरह से आपका रूटीन हमें मिलता रहा। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहे, हमारे चैनल को शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे, तो हम बहुत शीघ्र कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास सीबीएसई और यूपी बोर्ड भी लेकर आ रहे हैं, जिसकी हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और मोस्टली एनसीईआरटी का बहुत मेन पोर्शन है और बोर्ड पर्पस से भी और साथ में कंपटीशन पर्पस से। तो कल हमने स्टार्ट कराया था एल्कोहल इंट्रोडक्शन एंड द क्लासिफिकेशन। आज उसी स्टेप में आगे हम चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल देख लीजिए। इसमें फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम एल्कीन, सीक्वेंस हमारा वही रहेगा। ध्यान रखिए, जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में चला था। एल्कीन का कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं प्रोटॉन की प्रेजेंस में। एल्कीन सपोज करो हमने यहाँ एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कीन H2 और ये रिएक्शन इस तरह से H पॉजिटिव, तो आपका CH2 यहाँ सिंगल CH2OH इस तरह से और H है, और इस तरह से लिख सकते हैं हम CH3CH2OH इस तरह से। ये हमारा इवन नंबर एल्कीन है। यही केस यदि ओड नंबर में आता है तो इसका प्रोसीजर अलग हो जाता है। इसके प्रोसीजर के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सपोज कीजिए यहाँ डबल बॉन्ड CH2 एंड जस्ट CH3 और जैसे इस पर आप H2 की रिएक्शन करा रहे हैं तो H पॉजिटिव प्रोटॉन, और यहाँ जो होगा ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसका OH पार्ट उस कार्बन पॉइंट से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम से कम ऐड हो। तो यहाँ CH3 CH यहाँ OH और द CH3 एड, यहाँ हम ऐसे दिखा सकते हैं H करके इस तरह से ऐसे। तो ये इस कार्बन पर ऐड हुआ है, लेकिन ये एक पॉइंट है, एक रूल्स बेस है जिसे हमें समझना होता है, और इसे बोलते हैं हम मार्कोव-निकोव्स रूल्स। ये मार्कोव-निकोव्स रूल्स के बेस पर है। ध्यान रखिए, मार्कोव-निकोव्स रूल्स ये बताता है कि किसी भी पार्ट का नेगेटिव, किसी भी कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट है, जब एल्कीन का रिएक्शन कराई जाती है, एल्कीन की नेचर ओड नंबर होनी चाहिए
और इस पर इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पॉइंट से ऐड होता है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन लगे। तो आप देख सकते हैं C is the 3, C is the 2 और C is the 1 अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ सोल्यूट्स। आगे आप हम चलेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड। अगला टॉपिक इसका सेकेंड पॉइंट प्रिपरेशन मेथड। सेकेंड मेथड इसकी फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड। देखिए जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमारे पास CH3CH या एल्डिहाइड, और ये क्या होता है कि इसका हम रिडक्शन करते हैं। किसके थ्रू होता है रिडक्शन? तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उन्हें हम देखना होता है। तो कई रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, उनके बेस पर हम जो है एल्कोहल एल्डिहाइड से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझने के लिए फर्स्ट इज द NiPd एंड ये जो है इस तरह से आपका PT NiPd ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और यहाँ इस तरह से करके हम आपका बन सकते हैं CH3CH2OH, यह आपका एल्कोहल मिल गया। इसी प्रकार आप जो है NaBH4 भी ले सकते हैं, ये भी रिड्यूसिंग है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इससे भी आपका यही चीज। इसी प्रकार आगे भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4। तो ये हमें इस तरह से यही केस हमें प्राप्त हो जाता है। इसको ये बहुत सुपर रहता है NiPd/Pt, निकेल पैलेडियम और प्लेटिनम। तो इसे हम एक ट्रिक भी बता सकते हैं, याद रखना है इनमें से कोई आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं और एल्डिहाइड से एल्कोहल बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिड्यूसिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो आप इसे याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ मजाक के जो बतौर है कि बच्चों पे थोड़ा सिस्टम आ जाता है, अध्यापक कह भी दे देते हैं कि नहीं नहीं पढ़ो तो पिटोगे, नहीं पढ़ो तो पिटोगे। NiPd एंड PT क्लियर हो गया? नहीं पढ़ो तो पिटोगे, इस ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है आपका, और इस तरह से हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये प्राइमरी अल्कोहल चले ध्यान रखना, जितने भी हमने अभी कराई ये प्राइमरी। और एक और रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं आगे, रिड्यूसिंग करा दें कीटोन से। CH3COCH3 दिस इज कीटोन, इसका हम रिड्यूसिंग करा दें, वही केस लिथियम सॉरी निकल से ले लीजिए, निकल एल्युमिनियम सॉरी PdNp, नहीं पढ़ो तो पिटोगे। तो इसके द्वारा ये CH3COCH3 आपका जो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर CH3CH and CH3, दिस इज OH। देख लीजिए आप इस OH, वही आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, वही ये भी आप H2 या NaBH4 and the LiAlH4, यही रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये कीटोन है, कीटोन से जो हमें प्राप्त होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ध्यान रखिए क्या मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल, या इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। देख लीजिए ये कार्बन इससे अटैच हो रहा है, इससे अटैच, इसलिए इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं। देखिए क्लियर हो गया? अब आगे भी आप कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगली मेथड इसकी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड या CH3COH
और वही रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आसानी से ले सकते हैं H4H2 और ये हमारा यहाँ पर CH3OH मिल जाता है। 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल हमको प्राप्त हो जाता है। और बहुत इंपोर्टेंट है अगला टॉपिक बाई ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन। इससे हम एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए इसमें सिंपल है कि आप एल्डिहाइड लेंगे यानी कि CH3C। समझने के लिए एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख देते हैं CHO। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका RMGX होता है। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। इसकी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है CH3C, यहाँ पर OH थोड़ी देर के लिए OMGX और ये आपका यहाँ नीचे आ रहा जाता है। ऊपर जो बचा आपका क्या बचा? H। इस तरह से प्रोसीजर आपका बच गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस आप करा दीजिए, HOH करा दीजिए। HOH कराएंगे आप यानी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें यहाँ पर बड़े आसानी से CH3CHOH यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और तो ये हमको यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हो गया इन द जो है बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये हमें जो एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो एल्कोहल प्राप्त करने की आपने अभी तक एलिफेटिक एल्कोहल में चल रहे हैं, कई एल्कोहल आपको प्राप्त हो गए कई प्रकार के। इसके बाद आगे हम जो चलते हैं वो आप आ जाइए फिनॉल। हमने बताया था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इस यूनिट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप फिनॉल की विधि हम बता भी चुके हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दें। जब हेलो एल्कीन पढ़ा रहे थे और बताया भी था कि हेलो एल्कीन बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। हम जो है फ्रॉम हेलो एल्कीन, हेलोएरिन्स के थ्रू यानी हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं Cl और इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं NaOH की प्रेजेंस में NaOH से रिएक्ट करा देते हैं। और टेम्परेचर इसमें हायर लेते हैं 623 केल्विन, 623 केल्विन डिग्री केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। और जैसे हमने बताया कि था इसमें NO2 ग्रुप ऐड करते जाते हैं, टेम्परेचर इसका डाउन होता चला जाता है और हमें यहाँ पर फिनॉल मिल जाता है। इसी में हम NO2 ग्रुप अटैच करते चले जाए, यहाँ पर ये रिएक्शन आई थी याद हो आपको हेलो एल्कीन में, और हमें फिनॉल प्राप्त हो गई। इसके अलावा बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसी में तो यही बता देता हूं मैं, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू भी हम जो है बड़े आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिनॉल को केवल हाइड्रोलाइसिस करना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लिंक पहले बता देता हूं। हम एनिलीन लें NH2 और इस पर रिएक्शन करा दें, चलो NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें यही प्राप्त हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जाना जाता है और इसे लॉर्ड ऑफ रिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसका एक न्यू नेम है लॉर्ड ऑफ रिंग। वास्तव में जितने भी रिंगिंग कंपाउंड हैं, इससे ढेर सारे रिंगिंग कंपाउंड हम बड़े इजीली प्राप्त कर लेते हैं। आप हमारे वीडियो पे कन्वर्जन सिस्टम को देखेंगे, स्पेशल 7 ट्रिक हमने डाली थी, वहां आप देखेंगे ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम लॉर्ड ऑफ रिंग, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, HOH कर देंगे आप, तो हमें बड़े आसानी से फिनॉल मिल जाएगी, OH और प्लस आपका HCl निकल जाएगा, फिर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल, ये हमें इस तरह से फिनॉल प्राप्त हो जाती है। देख लीजिए बड़े आसानी से मिल गई।
आओ आगे। आप एक टॉपिक फ्रॉम क्यूमीन, अगला है फ्रॉम क्यूमीन। इसके थ्रू भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्यूमीन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। आप इस तरह से यहाँ CH3, यहाँ CH3, इस तरह से ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप पर हम क्या O2 की रिएक्शन करा देते हैं, O2, तो ये यहाँ पर ये COOH इस तरह से, और ये आपका CH3 ये COOH, ये क्या है आपका, ये पेरोक्साइड लिंकेज हो जाती है। जैसे पेरोक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है, पेरोक्साइड लिंकेज, और हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर फिनॉल मिल जाती है। हाइड्रोलाइसिस करें जो है तो हमें जो है फिनॉल प्राप्त हो जाती है। फ्रॉम क्यूमीन से फिनॉल जो हमको मिल जाती है, और लास्ट में कीटोन भी इसके एसोसिएट कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, CH3COCH। तो इस तरह से हम हेलो यानी फिनॉल को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और इसके अलावा भी है कि आप जो है मोस्टली क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और इस पर हम जो है आपकी रिएक्शन करा दें, NOH की रिएक्शन करा दें इस पर, तो हमें इस केस में वही फिनॉल हमको प्राप्त हो जाती है। अब लास्ट आपका प्रिपरेशन मेथड इस वीडियो में रह गया ईथर। ईथर को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो फ्रॉम ईथर, तो विलियम सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन के फलस्वरूप हम ईथर प्राप्त कर लेते हैं, यानी CH3Cl प्लस C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड। ये आपका ये यहाँ से चला ये प्रोसीजर, ये OC2H5 प्लस NaCl। इस तरह से हमें एसिमेट्रिकल यानी मिक्स्ड ईथर प्राप्त हो जाते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा भी हम एल्कोहल्स पढ़ा होगा आपको, एल्कोहल C2H5OH, इसका इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर भी हमें यहाँ C2H5O C2H5 प्लस वाटर, यानी ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसके थ्रू भी हमें ईथर मिल जाती है। दिस इज सिंपल ईथर। तो यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं सिंपल ईथर भी है और आपकी जो है मिक्स्ड ईथर भी है। तो आज हमने आपको द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के विषय में बताया। और सबसे खुशी की बात कि आज इस चैनल पर हमारी 50 वीडियो कंप्लीट हो गई, और ये सब आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसी की मेहनत का नतीजा है। थैंक यू, नमस्कार।